अस्सलाम वालेकुम सबको। वो हर चंद मैंने कोशिश की कि फोन उठा सकूं, लेकिन वो कल का कुछ ऐसा आप नौजवानों ने सवालात और सवालात की बौछार कि क्या 5 साल का कानून आ गया है, वो जो किसी ने बताया है क्या हो गया है, तो उस सिलसिले में फिर मैंने बड़ा जरूरी और लाजिम जाना कि यूनानी कवानीन हक और पूरी हकीकत के साथ क्या कहते हैं। इमिग्रेशन कवानीन 5 साल का कानून क्या सूरत हाल है, इस सिलसिले में बताने के लिए मैंने कहा फोन तो उठा नहीं सकूंगा हजारों, तो इस तरह मैं आप सारे शहजादों से, हजारों नहीं लाखों से भी इस तरह बात कर सकता हूं। तो लीजिए जनाब, मैं हाजिर हो गया। अल्लाह ताला आपको खैर वफियत से रखे, हमें सबको खैर से रखे, और कल रमजान करीम की शहादतें हैं, उसके लिए ज्यादा तैयारी कर लीजिए ताकि आप जन्नत के रास्ते पर जाने वालों में से, खुश नसीबों खुशबख्तों में से बन जाए। अब आते हैं कि क्या इमिग्रेशन का कोई नया कानून आया है, तो इस सिलसिले में मैं कहूंगा 2 टोक लफ्जों में कि मेरे बच्चों, कोई ऐसा कानून ताजा नया इन दिनों में नहीं आया, कोई ऐसा कानून नहीं आया। और अब जो बच्चे कुछ खबर देते हैं, बहरहाल चले, हर एक का अपना एक फेल है, हर एक का अपना एक रास्ता है, मामला है, तो जिस तरह जो कुछ करता है वो उसका जिम्मेदार है। लेकिन मैं आपको आगाह करता हूं कि इन दिनों में कोई ऐसा कानून नहीं आया नया जिसमें कोई ऐसी बात हो कि आप सब 5 साल के लिए कार्ड ले सकते हैं मालिक और मजदूर की बुनियाद पर। ये अच्छा, कुछ कवानीन अभी पेंडिंग में हैं, जैसे बांग्लादेश वाले मजदूरों को, साथियों को, भाइयों को एक मुआहदे के तहत जो है लीगल इमिग्रेशन मालिक और मजदूर की बुनियाद पर दी गई। अभी तक इस तरह का भी कोई कानून नहीं आया। हाँ, 1-2 कवानीन इंतजार में है, असेंबली में मौजूद है, लेकिन वो कवानीन कब आते हैं, कब जाते हैं, कब पास होते हैं, नहीं होते, क्या होता है, अभी इसका कोई जो है ताजा तरीन सूरत हाल आज और कल में, कल की तहकीकात कर रहा हूं, कानून दानों से, मुहक्किकीन से, मुख्तलिफ अफराद से रिसर्च किया, और मेरी रिसर्च के मुताबिक किसी किस्म का ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। अच्छा, अब 2 बुनियादी चीजें आपको बताता चलूं जो इसके साथ साथ मुख्तलिफ चीजें हैं। जैसे आदिया अरगासिया बनता है 3 माह का, इसी तरह काफी देर से कानून चल रहा है कि कुछ मालकान, अब यहां समझने की बड़ी जरूरत है, बड़ी तवज्जो से सुन ले कि अब जो कवानीन चल रहे हैं, जैसा कि सबसे पहले कृति, रेत, थिनों, सारगोश वगैरह में मालिक और मजदूर की बुनियाद पर बड़े सारे मजदूर पाकिस्तान से और मुख्तलिफ ममालिक से यूनान मजदूरी के लीगल परमिट पर यूनान तशरीफ लाए और उनके पास लीगल पेपर्स हैं। इस तरह इस कानून में ये बड़ी समझने वाली बात है, दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि फोन्स पर इतने फोन का, इतने शहजादों का पता ना, प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसमें कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, कभी कोर्ट कचहरी, कभी अदालत, कभी थाना, कभी अब रोजे आगे हैं, और ज्यादा से ज्यादा फिर टाइम अल्लाह के हजूर नमाजें अदा करना और मुख्तलिफ मामला हैं। आपने भी, मैंने भी, हम सब ने तैयारी करनी है। तो गुजारिश है कि इसीलिए वीडियोस वगैरह आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, ताकि आपको जो भी तलब हो, क्या कानून कहता है, क्या यहाँ के हालात हाजरा है, क्या आपके लिए फायदामंद है, क्या जरूरी है, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देने वाला काम नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तो मेरे आका करीम का हुक्म है ना, बड़ा खूबसूरत उसका मफहूम है कि मुसलमान झूठा और धोखेबाज नहीं हो सकता। झूठ और धोखा ऐसी चीज है, ऐसी चीज है कि आपके किरदार को इस काबिल ही नहीं छोड़ता कि कोई दुनिया जहान में फर्द आप पर एतबार करे। किसी को झूठा नहीं कह रहा, लेकिन आपको एहतियात की बात कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे यहां 1 दफा, 2 दफा, 4 दफा ऐसे ही मतलब कोई बात कर दी गई, तो फिर मेरे बच्चों ये आपके मुस्तकबिल का मसला होता है। बड़ी
बड़ी तवज्जो से चीज वहां से लेते हैं जहां पूरी तसल्ली हो। और खासतौर पर इमिग्रेशन कवानीन आपके फ्यूचर से मुतल्लक होते हैं, इन पर बहुत ज्यादा जरूरी समझा करें कि जिन बच्चों को ग्रीक पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, जुबान बोलनी नहीं आती, कवानीन इमिग्रेशन तो बहुत ऊंचे दर्जे की कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी खास स्पेशलाइजेशन, खास जो है महारत का हामिल होती है। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जब भी आपके लिए कोई फायदामंद कोई ऐसी चीज हो, थोड़ा सा वेट कर लिया करें, थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, ताकि जो ही सनद आती है तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। तो बता रहा था कि 3 माह का आदिया अरगासिया जो चल रहा है यूनान में मुकीम मालिक और मजदूर की बुनियाद पर, अक्सर बेशतर वो आदिया अरगासिया सिर्फ जमींदारा काम, भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गी फार्म, फिश फार्म, थर्मोकीपिया, इन कामों से मुतल्लक है। उसमें ही एक शिक ये भी है कि कुछ मालकान जो है वो 3 माह का लीगल आपका बाकायदा या पारामोनी भी बना सकते हैं, लेकिन इब्तिदा में सिर्फ 3 माह का। ये कवानीन कहते हैं, ये कानूनदान कहते हैं, ये यूनानी जो इमिग्रेशन की ताजा तरीन सूरत हाल है वो कहती है। अच्छा, आप फॉर एग्जाम्पल आर्गोस वगैरह में या क्रीति में, रेथिमनोस या बड़े इलाकों में ये बड़ा खास मामला है कि अक्सर बेशतर इलाकों में अब वो बंद है, यानी कि बंद से मुराद के मजदूर की तलब जिस इलाका में पेरिफेरिया में काफी बढ़ जाती है, वहां वो कुछ अर्सा के लिए मजदूर को बाहर से लाना या अंदर से उसके लिए आदिया अरगासिया मुमकिन बना देते हैं। इन दिनों में जो है पात्रा और उसकी साइड की तरफ सिर्फ ये कानून चल रहा है, और थोड़े से और पेरिफेरियाज हैं जहां ये कानून चल रहा है। तो उसमें आप 3 माह का जो है वो आदिया अरगासिया या 3 माह का आदिया मोनी मालिक और मजदूर की बुनियाद पर बनाने का इम्कान है। अच्छा, अब कहां से पता चले, कहां जाएं? तो मेरे बच्चों, कानून को जानने के लिए वकील जो है उस तक पहुंचना होता है, बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर तक पहुंचना होता है। तो बराए मेहरबानी अपने आप को उलझन में ना डाला करें, अपने मालिक से कहें कि अगर वो अपने पेरिफेरिया में जा सकता है तो पेरिफेरिया में जाए और कहे कि मैं इस मजदूर का जो है लीगल परमिट बनाना चाहता हूं। तो पेरिफेरिया इस बात का मजाज है, वो उसको जवाब देगा। अगर उसके पास कोई वकील है तो आपका मालिक वकील से राब्ता करे। तो वकील जब रिसर्च करेगा तो वो आपको बता देगा कि कौन से जिली यूनिट में, यानी कि पेरिफेरिया में ये लीगल काम हो रहा है। अक्सर बेशतर जगह पर नहीं हो रहा। ठीक है, ये जनाब सूरत हाल है। आइंदा आने वाले दिनों में जो है देखते हैं कि वो जो कवानीन शायद ऐन मुमकिन है कि जिस तरह बांग्लादेश के साथ मुआहिदा हुआ और बांग्लादेशी मजदूरों को लीगल परमिट मिले, इस तरह ऐन मुमकिन है कि मुआहिदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मिस्र से 5000 मजदूर आए, मुख्तलिफ ममालिक से। ये एक हकीकत है कि यूनान में मजदूर की तलब जो है अभी पूरी नहीं हो रही, और वो तलब पूरा करने के लिए जो है उनको मजदूरों को लीगल पेपर लीगल तरीके से देकर वो तलब पूरी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो सख्ती का या रेड जोन है, वो स्कूबा गिरफ्तारियां भी बड़ी शिद्दत से जारी और सारी है। और जब से सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान आए या सफारतखाना पाकिस्तान ने इनसे मुआहदे किए कि इनको इल्लीगल अफराद को यहां से आप वापस भेज दें, तो उसमें स्कूबा गिरफ्तारियों में जो बहुत ज्यादा शिद्दत अभी तक जारी है, इस बात का भी आपने ध्यान करना है। ठीक है जनाब, ये है बुनियादी 2-4 चीजें जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। 1-2 और चीज आ रही थी। अच्छा, आज है 22 मार्च और 23 मार्च को होता है यौम पाकिस्तान, और ये आपका और मेरा एजाज है कि पूरी दुनिया में इतने बड़े इज्तिमाअत यौम पाकिस्तान, 14 अगस्त या कोई भी हमारा वतन से मुंसलिक, उन शहदा से मुंसलिक कोई त्यौहार आए तो हम उसको इतना बड़ा, इतना अजीम करते हैं कि दुनिया भर में मेरा ये यकीन है कि कोई नहीं करता इतना। भाई किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, दुनिया में दूसरी कम्युनिटीज को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहा हूं
तो बहरहाल इस दफा ऐसा है कि हम इसको थोड़ा सा आगे ले गए, थोड़ा आगे ले गए, क्योंकि पहला रोजा है। पहले ही रोजे जब आप हजारों आते हैं, पता है ना, वो अक्सर बेशतर लोग कहते हैं ये जी यूनिवर्सिटियों में कहां से दाखिला हो गया है, वो जगह नहीं मिल सकती। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपके लिए यूनिवर्सिटियों के इस तरह दरवाजे खोले जैसे घर का मोहल्ले का दायरा होता है। तो आप भंगड़े डालते हैं, अपने वतन के झंडे सर बुलंद करते हैं, मुझे आप पर फख्र है। और यकीनन आपकी दुआओं से ही, आपकी मोहब्बतों से ही मैं भी खड़ा हूं, और रजा कराना फीस बिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए हम काम करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे वतन से आने वाले जो काबिल एहतराम कह ले, इस तरह कह लेते हैं, सफीर होते हैं या FIA या जितने भी, तो वो तकरीब करते हैं, पैसा भी वतन का, माल भी वतन का, सब कुछ वतन का। तो वो तकरीब में 30, 40, 20 लोग होते हैं, गोलगप्पे खा के वो बिरयानी शरियानी कहते हैं जी, चलो भाई आपने अपने कहा। तो बहरहाल उनका अपना मामला है, और जो इसको मोहब्बत होती है उसके अपने मामला होते हैं। तो इस तरह इस प्रोग्राम को हम रमजान करीम के आखिर में अब आपको बता दूं 3 नुक्ते हैं। 1000, 1500, 2000 अफराद का 29 रमजान को ग्रेट डिनर करेंगे, ग्रेट इफ्तार करेंगे। और उस ग्रेट बड़े अजीमुशान इफ्तार में मैं चाहूंगा कि जैसे आप जैसे जोशीले ईमान वाले, जुट और गैरतों वाले पाकिस्तानी होंगे, वहां मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम कौम के दूसरे नुमाइंदगान भी वहां आप में शामिल होंगे। सुबह नमाज ईद अदा होगी थी वोन 245 मानो लोई जो सिनेमा के बिल्कुल सामने। शाम को इफ्तार होगा। अगर सुबह जो है ईद का दिन हुआ तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला फिर सुबह नमाज ईद, चूंकि दीन में हुक्म है, शाद रहे, आबाद रहे हमारे वो मसाजिद अल्लाह के घर जहां जहां है, वहां तो होती है, होनी है इंशाल्लाह। लेकिन एक पता ना हुक्म ये है कि ईद के इज्तिमा को इतना अजीम, इतना वसी, इतना बड़ा किया जाए कि ये एक दूसरे से मिलने का, अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक रास्ता और बहाना है, जिसका रास्ता दिया गया। तो ये 2 इवेंट्स हो गए। और शाम को ईद रोज, ईद के दिन शाम को जब आप कहते हैं कि आप कहां जाएं, क्या करें, फारग है, कुछ करने को नहीं है, और जो थोड़े से बच्चे कामों पर गए होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं, तो उनके लिए ईद के रोज इंशाअल्लाह बफज़ल ताला शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मुसलसल 6 घंटे आपके लिए उसी मानुष लोइजोस में थी वो 245 विलेज सिनेमा के सामने जो है वो ईद रोज मेला जो है, ईद मिलन पार्टी कह ले, ईद मेला कह रहे, जिसमें स्टॉल्स होंगे, टिक्का होगा, बुनी हुई चीजें होगी। वो थोड़ा सा काम कर लूं ताकि अभी से ना भूख लग जाए। अच्छा, तो वो स्टॉल्स होंगे मुख्तलिफ, और उन स्टॉल्स में बड़ी खूबसूरती से, बड़े वकार से, एक तो हम फैमिलीज, बच्चे, खवातीन, मर्दों, जन, छोटे बड़े, उनकी अलग-अलग नशिस्तें होंगी, अलग-अलग नशिस्तें होंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वसी जगह है। अंदर 2 हॉल है, बाहर बहुत ज्यादा बड़ा ग्राउंड है, पीछे भी पार्क है, बच्चों का खेल है, सामने फन पार्क है, लूना पार्क है, मुख्तलिफ किस्म के झूले हैं। तो जिस तरह जैसे भी होगा, कुर्सियां लगी होंगी, टेबल्स लगे होंगे, खानों के स्टॉल्स लगे होंगे, मिठाइयों के स्टॉल्स लगे होंगे। तो वो मजे से वो 5-4 घंटे, यानी कि शाम 6 से लेकर रात 12 बजे तक ईद मिलन, ईद मेला, ईद के रोज इंशाल्लाह हम करेंगे। इस दफा 23 मार्च का यौम पाकिस्तान का अपने शुहदा का प्रोग्राम ईद के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह बफज़ल ताला करेंगे। अच्छा जी, वेवेसी पर सफर के मुताबिक हदायत अप्लाई कैसे कर सकता है, ये मैं समझ नहीं जी पाया कि वेवेसी पर सफर के मुताबिक हदायत अप्लाई कैसे करता है। बड़ी मादरत से जी मैं ये नहीं समझ पाया। सॉरी जी, मैं इस सवाल को नहीं समझ पाया। तो वेवेसी पर सफर कैसे कर सकते हैं? अगर वैसे जनरल कानून और ज़ाब्ता ये है
कि अगर तो बेबेहोशी जो है वो मुकम्मल है, उसमें किसी किस्म की लीपी नहीं, किसी किस्म की कमी नहीं, तो फिर सफर किया जा सकता है। लेकिन अक्सर बेशतर मैं कहता हूं कि बेबेहोशी वाले शहजादे अपने वकील को बाकायदा अथॉरिटी लेटर दे के जाएं। अगर किसी किस्म की कोई चीज आपकी फाइल तक रसाई करनी हो तो आपका वकील पीछे से काट ले, और अगर आप बेबेहोशी पर सफर ना करें तो वो ज्यादा बरतर हो, आला है, बेहतर है। अब बड़े सारे नौजवान जो है वो ओके टू बोर्ड नहीं मिला, किसी वजह से बेबेहोशी थी या कोई ऐसी चीज थी तो वो कैंसिल कर दी गई। 6 माह से मुद्दत से ज्यादा एक दिन भी ना होने दिया करें। कई नौजवानों ने, कई बच्चों ने मुझे फोन किया है कि जावेद साहब वो ओके टू बोर्ड नहीं दे रहे। जब तहकीकात की, रिसर्च की, तो पता चला कि वो 6 माह से अजाफी अरसा हो गया, जिसकी वजह से उसको, उनको फैमिलीज हैं या बच्चे हैं तो उनको ओके टू बोर्ड नहीं दिया जा रहा और उनकी तादाद काफी है। तो बड़ी एहतियात का मुतकाजी होता है ये मामला। इसलिए ये कवानीन, ये इमिग्रेशन लॉज आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि आप किसी भी किस्म के जो है तकलीफ से, अंदेशे से अपने आप को बच बचा के अच्छाई और खैर के लिए अपने रोजी रिज़्क़ को आसान बना लें। तो ये चीजें हैं जो अभी तक मेरे सामने आई हैं। अच्छा जी, ये सवाल आ गया, सर जी बता दें मालिक से पेपर कैसे मिलेंगे। मालिक से पेपर तो बता दिया मेरे बच्चे सारा, मालिक से पेपर कैसे मिलेंगे यही तो आज की वीडियो थी, यही तो आज का पैगाम है, यही आज मैंने वजाहत की है। इब्तिदा से अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर दोबारा बताता चलूं कि ये जो कल से आप कानून पूछ रहे हैं उसका कोई वजूद नहीं, कोई सनद मैंने नहीं पढ़ी, कोई ऐसी बात नहीं, इन दिनों में कोई नया कानून नहीं आया। मालिक से जिन इलाकों में आधी अरगासिया बन सकता है, मालिक आपका पेरिफेरिया से रब्ता करेगा और पेरिफेरिया से सिर्फ पात्रा और अरगोलिंदा वगैरह इस तरह के 2-4 पेरिफेरिया हैं जिनमें ये काम हो रहा है। 3 माह का आधी अरगासिया या 3 माह का आपको लीगल परमिट मिल सकता है, उस वर्क परमिट पर आप सफर भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों फिर बताता हूं कि कानून का मामला हो तो अपने मालिक से के वकील से रब्ता करें। वकील जो है वो रिसर्च करके आपके मामला करे, और बीमारी हो तो डॉक्टर से रब्ता करते हैं। तो इस तरह अपने आप को उलझाया ना करें। उन बच्चों का कोई कसूर नहीं। किसी बच्चे का दिल करता है मैं भी मशहूर हो जाऊं, कोई बुहतान लगा के मशहूर होना चाहता है, कोई झूठ बोल के मशहूर होना चाहता है। तो बहरहाल किसी पर तनकीद नहीं, आपके लिए ताकीद जरूर है कि बराए मेहरबानी अपने आप को बी केयरफुल रखा करें और सोने की दुकान से सोना लिया करें, वहां नमक और गाची और ये वो चीजें नहीं मिलती। तो बराए मेहरबानी एहतियात करें, लिहाज करें। स्कूबा गिरफ्तारियां जारी है, सख्ती जारी है, मामला जारी है, कवानीन आने की तवक्को है, लेकिन ताहल अभी कानून नहीं आया। हाँ, मुझे याद आ गया है असाइलम के बारे में आपने बहुत ज्यादा पूछा है कि क्या असाइलम के हवाले से जिनके पास सबूत है, 7 साल का वाला कानून जारी और सारी है, अभी आप पेपर्स जमा करा सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी उसमें मैंने कवानीन ये कहते हैं, वकाला ये कहते हैं कि 7 साल वाले कानून में हुकूमत यूनान, मौजूदा हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश काबज कर रही है कि जिनके पास असाइलम है, असाइलम के सबूत ना माने जाएं। लेकिन ये बिल भी अभी डिस्कस में है, बातचीत में है, अभी पास नहीं हुआ। यानी कि थोड़े लफ्जों में क्या है कि 7 साल वाले कवानीन में जिन बच्चों के पास सबूत मौजूद है, अभी आप पेपर्स जमा करा सकते हैं, अभी वो असाइलम वाले सबूत माने जाते हैं। आखिरी बात कि बड़े सारे बिजनेसमैन, कारोबारी जो इस हुकूमत से बड़े तंग है, वो पूछते हैं इलेक्शंस कब होंगे। इलेक्शंस यूनानी हुकूमत को तब्दील होने के लिए अब मैं तो समझता हूं कि 4 से 5% ग्राफ चूंकि मौजूदा हुकूमत का गिर गया ट्रेन हादसा के बाद, जिसकी वजह से बड़ी शिद्दत से तनज़्ज़ुल का शिकार हो गई है ये जो मौजूदा हुकूमत है, नया डेमोक्रेटिया इसे कहते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से सीरीज ऑफ आसो कंडारसिया मुख्तलिफ जो लेफ्ट विंग की जमातें हैं वो उनका ग्राफ बुलंद हो रहा है, जिसकी वजह से अक्सर बेशतर ये अब यकीनी हो गया है
कि लेफ्ट विंग की जमातें आ जाएंगी और मौजूदा हुकूमत जो है ये अपने घर चली जाएगी दूसरे तीसरे नंबर पर जहां कहीं इसकी जगह हुई। तो इलेक्शंस कब हो रहे हैं? इलेक्शंस, ये आप एक फार्मूला नोट कर लें कि यूनानी हुकूमत के तहत 28 दिन अनाउंस होने के बाद 28 से 40 दिन बाद इलेक्शन होते हैं। अभी तक चूंकि अनाउंस नहीं हुए, इलेक्शंस का ऐलान नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि मई के पहले दूसरे हफ्ते में इलेक्शन होंगे और फिर हुकूमत चेंज हो जाएगी। और ऐन मुमकिन है कि ये सारी सख्ती, ये सारी नफरत इमिग्रेंट्स के खिलाफ ये भी उनके साथ ही चली जाए। चले अपना अपना काम करते हैं, अल्लाह के राखे अल्लाह के वाले। इलेक्शंस में अपना जरूर हिस्सा डालें, जिस पार्टी को भी आप सपोर्ट करते हैं। ये बात 1000 मरतबा कह चुका हूं, लेकिन वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, हाथ पे हाथ धरे फर्दे वो मुंसरे फर्दा हो, यानी कि वो कहते हैं इससे कुछ नहीं हो सकता। कल वो एक बच्चे ने किसी ने कहा था जी कि वो सारी इमिग्रेशन की खड़ी हो रही हैं, तो आए तो ये तो वो, तो मैं बहरहाल उनका अपना एक नुक्ता नजर था, तो मैं गया तो उधर वो जो रंग बिरंगे झंडू वाले नहीं होते, वो जो ज्यादा बिल्कुल ज्यादा आजादी मांगते हैं, जैसी आजादी यानी कि वो आप समझ रहे, तो उधर वो उनके हकूक के लिए उनके हवाले से था। बहरहाल मेरे बच्चों, वो पंजाबी विच कहते ने किसी का मुंह सूआ होवे ते चपेड़ा नहीं मारनिया शुरू कर दी दी अपने मुंह पे। अगर कोई काम करना ही है, ये खबर देनी, ये जनाब ये स्टंट छोड़ देना, ये स्टंट छोड़ देना, इससे मेरे बच्चों आपका किरदार बर्बाद हो जाता है। आप जो है वो धोखा और फ्रेब वाले डिक्लेयर हो जाते हैं। तो मुझे आपकी इज्जत बड़ी अजीज है, आप नौजवान बच्चे हैं, आप हमारा रोशन मुस्तकबिल है। इस तरह ना किया करें कि बस भाई वो करता है तो मैं भी कुछ स्टंट छाड़ दिया नवा ही आपने को, तो इस तरह आपकी मुनासिब नहीं होती, इज्जत नहीं रहती। तो काम करें। मेरा अब जैसे मामला है, मैं कोई खबर देने वाला या मामला नहीं हूं, मैंने तो अमलन ये काम करने होते हैं और फील्ड में काम करने और खबर देने में बड़ा ही जमीन आसमान का फर्क है। खबर तो इस तरह दी जाती है ना कि बैठे हैं टिकटॉक पे या किसी चीज पे खबर आ गई है तो वो 2 सेकंड में दे दी। काम करने के लिए बहुत ज्यादा मुशक्कत, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा कुछ चाहिए होता है। इसलिए बराए मेहरबानी आपकी दुआएं, अल्लाह की रज़ा मेरे लिए काफी है और इससे ही हम काम करते हैं। ना माल चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना मुलाज़िम हूं, ना तनख्वाहदार हूं। आपकी रज़ा, आपकी मोहब्बतों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए काम करता हूं। अल्लाह ताला मेरा कबूल करे, आपका भी कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम फी अमानिल्लाह।